चलिए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 6.1 करेंगे आज, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यानी कि लाइन ए बी, ये देखिए लाइन ए बी है और एक लाइन है ये सी डी जो इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। इफ़ एंगल ए ओ सी एंगल है हमारा ये और बी ओ ई एंगल है ये, इनका सम है 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी, दिस बी ओ डी, इस एंगल का सम है, इस एंगल की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री। देन फाइंड एंगल बी ओ ई, हमें एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, ये दो एंगल फाइंड करने हैं। सबसे पहले देखें बी ओ ई कैसे निकलेगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री में जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है हमारे क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहली एक लाइन है ये हमारी, पहली लाइन है ये जिसका नाम है ए बी और दूसरी लाइन है जिसका नाम है सी डी। ये आपस में ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो एंगल है और ये एंगल, इनका सम होगा, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसमें बी ओ डी एंगल जो है आपका, ये 40 डिग्री दे रखा है, तो इसके सामने वाला ये एंगल, ये भी 40 डिग्री होगा। पहले इसको लिख लेते हैं। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। इसका रीज़न वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, देन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। बी ओ डी की हम वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, देखिए, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। नाउ अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है। अब ए ओ सी की हम वैल्यू निकाल चुके हैं 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30। तो हमारा जो ये एंगल बी ओ ई है, एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ, एंगल बी ओ ई निकल के आ गया ये 30 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो सी ओ ई, ये वाला एंगल है हमारा सी ओ ई। ठीक है, सी ओ ई एंगल हमको दे रखा है डायग्राम में। सी ओ ई ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल निकाल लेंगे तभी हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना होगा, रिफ्लेक्स भी आ जाएगा। सबसे पहले देखें, ये जो ए ओ बी लाइन है, इसके ऊपर 1 2 3, इन तीनों ही एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये लिखते हैं हम लोग, सिंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर ये आपका एंगल है, इसका नाम है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ बी की हमारी वैल्यू है 40 डिग्री। ए ओ बी नहीं, सॉरी, ए ओ बी नहीं लिखना था हमको, हमें लिखना था ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी, ये वाला एंगल है ए ओ सी। ये आपका जो एंगल है, इसका नाम है ए ओ सी। ए ओ सी की वैल्यू है 40 डिग्री।
BOE की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 30 डिग्री और एंगल COE हम निकालेंगे, इसलिए ये हो गया हमारा 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल COE इज इक्वल टू 110। ये हमारा एंगल COE निकल के आया। अब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू फार्मूला होता है 360 माइनस एंगल COE। उस एंगल को 360 में से माइनस करें, 360 माइनस COE की वैल्यू है 110, तो ये हो गया हमारा 250 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बच्चों, ये आ गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.14 XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, यानी एक लाइन है ये XY और एक लाइन है MN जो इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पर। इफ एंगल POY इक्वल 90 डिग्री, POY ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। A/B इक्वल 2/3, ये A है और ये B, इनका रेशियो दे रखा है 2/3। फाइंड C, हमें ये C एंगल फाइंड करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, A/B हमको दे रखा है, मान ले रहे हैं A इज इक्वल टू A/B हमको दे रखा है 2/3। A मानेंगे 2m और B मानेंगे 3m। ठीक है, नाउ XOY ये एक स्ट्रेट लाइन है, XOY एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगलों का सम होगा 180 डिग्री। XOY is a straight line. Since XOY is a straight line, therefore A plus B plus angle POY, ठीक है, एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। A को हमने माना 2m, B को माना है 3m और POY की वैल्यू है 90 डिग्री। POY की जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री। 90 को इधर लाएंगे, 180 माइनस 90, 2m प्लस 3m ऐड हो गए, ये बन गया आपके 5m। देन वी गेट 5m इज इक्वल टू 90 एंड m इज इक्वल टू 90 अपॉन 5। 5 से 90 को डिवाइड करेंगे 18 आएगा, m इक्वल टू 18। तो इससे बच्चों हमें एंगल A और एंगल B की वैल्यू मिलेगी। एंगल A था 2m, एंगल B था हमारा 3m। A हो जाएगा 2 इंटू 18 यानी कि 36 डिग्री और ये हो जाएगा 3 इंटू 18, 18 3 जा 54 डिग्री। आगे देखते हैं, अब हमको निकालना है C एंगल। तो देखिए MN एक स्ट्रेट लाइन है, MN क्या है हमारी, MN एक स्ट्रेट लाइन है, MN एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन के इस साइड में ये जो दो एंगल बन रहे हैं, एक B और एक C, इनका सम 180 होगा। सिंस MN इज ए straight line, MN is a straight line, therefore B plus C is equal to 180। यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। B की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 54, B इज इक्वल टू 54 प्लस C इज इक्वल टू 180।
नाउ बी की वैल्यू 54 को इधर भेजेंगे तो 180 माइनस 54, सी इज इक्वल टू 10 में से 6 माइनस करा 4, 7 में से 5 माइनस करा 2 एंड 1। तो C इज इक्वल टू वैल्यू हमको मिलती है बच्चों 126 डिग्री। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.15, ये हमारा फिगर दे रखा है 6.15, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो देखें डायग्राम में ये एंगल कहाँ पे है, पी क्यू आर, ये एंगल हो गया, एंड पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये वाला एंगल, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है। प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल पी आर टी, पी क्यू एस, पी क्यू एस दिस एंगल एंड पी आर टी दिस एंगल। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है, यानी अंदर वाले एंगल हमको इक्वल दे रखे हैं, बाहर वालों को इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए एक लाइन पर कोई एंगल बन रहा हो इस तरीके से, दो एंगल, तो इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपका जो ये एंगल है, ये वाला और ये वाला, इनका सम 180 होगा। पी क्यू आर, पी क्यू एस, पी क्यू आर और पी क्यू एस, ये जो एंगल हैं इनका सम होगा 180 डिग्री। ये पी क्यू आर और पी क्यू एस, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 1, और इसका रीज़न है लीनियर पेयर, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। एंड इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल का सम भी 180 होगा, पी आर क्यू, पी आर टी, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इसे भी हम बोलेंगे लीनियर पेयर। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखिए मैथ में किसी भी दो इक्वेशनों में अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। देखिए यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशनों में 180 डिग्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी, लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, अब देखिए हमें कौन कौन से एंगल इक्वल दे रखे थे, ज़रा ध्यान से देखें। हमें इक्वल दे रखे हैं ये एंगल पी क्यू आर, ये हो गया आपका पी क्यू आर, और पी आर क्यू ये हो गया। तो इक्वल चीज़ों को हम लोग काट सकते हैं, यानी कि ये इक्वल इस इक्वल के कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, लेफ्ट में बचा पी क्यू एस और इधर राइट में बचा एंगल पी आर टी। ये हमारे इक्वल हो गए और इन्हीं को हमें इक्वल प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्वेश्चन देखें।